हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी की वर्कशीट, जो कि पाठ है आपका दादी माँ। कार्यपत्रक है 9 और तिथि जो है वो है 18 अगस्त 2021। वर्कशीट शुरू करने से पहले बच्चों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। प्यारे बच्चों, इस कार्यपत्रक के द्वारा हम अपनी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ दादी माँ के पहले अंश को पढ़ने जा रहे हैं। इस अंश में हम जितनी बातें करने जा रहे हैं वह दादी माँ। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए अपने बचपन के बारे में बहुत सारी बातें यहाँ पर बता रहे हैं। आइए जानते हैं कि लेखक क्या कहते हैं। तो एक पैराग्राफ जो है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत में से लिया हुआ है, इस पैराग्राफ को हम रीड कर लेते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन ना मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिवड़ा और गुड़ ना मिले तो दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंध पूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर पूरा हुड़क रहा था, 2-1 दिन तो कूद सका था, नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, साथ में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबु। लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे बाद। तो ये तो हमारे पास एक पैराग्राफ था, हमने इसको रीड कर लिया। अब आइए इस पर आधारित जो हैं प्रश्नों के उत्तर कर लेते हैं। पहला है, निम्नलिखित हिंदी महीनों के सामने उनके संबंधित मौसम का नाम लिखिए। जैसे पहला वाला है भाद्रपद। भाद्रपद जो है वो वर्षा का मौसम होता है। ऐसी आषाढ़, आषाढ़ भी बच्चे वर्षा का मौसम होता है, वर्षा लिख लीजिए। चैत जो है वो वसंत ऋतु का मौसम है, वसंत ऋतु होती है इस टाइम पे, वसंत ऋतु। अगहन जो है वो ठंड का मौसम है, शीत ऋतु का। ठीक है, ठंड और ब्रैकेट में शीत ऋतु भी आप लिख सकते हो। तो पहला प्रश्न जो है वो तो हमने कंप्लीट कर लिया। सिर्फ महीनों के नाम हमें दिए थे और हमें उनके संबंधित मौसम का नाम लिखना था। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 है, लेखक बीमार कैसे हुए। ठीक है, तो अब पता चलेगा कि लेखक बीमार कैसे हुए। तो लेखक पानी में कूदने की वजह से, डुबकी लगाने की वजह से जो हैं वो लेखक क्या हो गए, बीमार हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखना है हमें लेखक। ये देखिए यहाँ पे, आप ये देखिए इधर यहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे देखेंगे आप तो, कि क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। ठीक है, तो पानी में कूदने की वजह से जो है वो लेखक बीमार हो गए। तो यहाँ पर हम लिखते थे लेखक बीमार कैसे हुए, पानी में कूदने की वजह से लेखक बीमार हुए। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। लेखक की जगह आपको ज्वर होता है तो आप क्या खाते हैं। जैसे लेखक ने बताया कि वो नींबू और साबु खाते थे, तो जब उनको ज्वर होता था तो आपको अगर ज्वर होता है, बुखार होता है, तो हम क्या खाते हैं। एक तो दवाई, सबसे पहले दवाई खाई जाती है, फिर गर्म पानी पीते हैं। ठीक है, उसके बाद फल खाते हैं, है ना। हरी सब्जियां खानी होती हैं जब हम बीमार होते हैं तो। और भी हम अपने आप जो भी आप लोग खाते हैं उनके नाम आप यहाँ पर आगे लिख सकते हो, और इतने नाम भी लिख कर छोड़ सकते हो। ठीक है, फिर चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पे। प्रश्न नंबर 4 देखिए, वाक्य बनाने हैं आपको। निम्न शब्दों में से एक वाक्य बनाइए। एक बनाना है गंध का और दूसरा बनाना है अफसोस का। ठीक है, तो पहले सबसे पहले गंध का बनाते हैं। तो गंध का मतलब होता है खुशबू होता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको कोई चीज़ पसंद है ना। जैसे मैं अगर ये बोलना चाहूँ कि मुझे
जलेबी की गंध बहुत पसंद है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं मुझे जलेबी की गंध बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। ठीक है, उसके बाद क हो गया आपका डन। ख पे चलते हैं। ख है अफसोस। अफसोस मतलब किसी भी बात का शोक मनाना, अफसोस मनाना, ठीक है, बुरा लगना। ठीक है, तो इसके लिए इसका उत्तर लिख लेते हैं, अफसोस का वाक्य बना लेते हैं। मान लीजिए किसी की दादी मर गई, नानी मर गई, तो हम लिख सकते हैं कि मुझे आपके दादी के मरने का बड़ा अफसोस है। तो हम यहाँ लिख देते हैं मुझे आपकी दादी के मरने का बहुत अफसोस है। ठीक है, बहुत दुख है, बहुत शोक है, बोल सकते हैं ना, अफसोस है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रयोग होने वाली सामग्री के रूप में बारे में लिखिए। पहला है चिवड़ा। चिवड़ा मुझे लगता है सबने खाया होगा, पोहा सुना होगा आप लोगों ने नाम, तो चिवड़ा को हम पोहा भी कहते हैं। तो पोहे में क्या क्या डलता है वो हम लिख लेंगे यहाँ पे। और गुड़ की पट्टी, गुड़ की पट्टी भी सबने खाई है, ठंडियों में आती है, बड़ा मज़ा आता है खाने में। खाना खाने के बाद खाओ तो एकदम मज़ा आ जाता है। और पोहे को अक्सर लोग नाश्ते में खाते हैं। तो इनके सामग्री लिख लेते हैं बच्चों। चलिए उत्तर लिख लेते हैं इसका। चिवड़ा जो है इसके अंदर डलती है मूंगफली। ठीक है, मूंगफली डलती है, प्याज, टमाटर। ठीक है, फिर ये किसका बना होता है, चावल का बना होता है, तो धान होता है इसके अंदर। ठीक है, और आप अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर मिक्सचर वगैरह भी डाल सकते हो, हरी मिर्च डाल सकते हो। ठीक है, तो ये सब काट करके इसको बनाओ तो बहुत टेस्टी बनता है चिवड़ा। ऐसे गुड़ की पट्टी में क्या होता है, गुड़ होता है, मूंगफली होती है ना, गुड़ है, मूंगफली है, कई लोग चीनी का भी इसमें यूज़ करते हैं, तो चीनी भी आ गई। ठीक है, तो ये है आपका गुड़ की पट्टी। तो और भी अगर आपको पता है तो आप उसके सामग्रियों के नाम इसके अंदर लिख सकते हैं। तो बच्चों आपकी आज की वर्कशीट जो है यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप इस वर्कशीट को अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस फुल वीडियो। तो मिलेंगे अब नई वीडियो के साथ नई वर्कशीट में। तब तक के लिए आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए और मेरी वीडियो ज़रूर देखते रहिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। और अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।